पहले आप ये वीडियो देखिए और देखिए किस प्रकार से लड़की लद्दाख से लौटते हुए हमारे सुरक्षा कर्मियों से बदतमीजी से बात कर रही है। और इसने जो रायता फैला दिया है, अब ये समेटने में लगी हुई है, मगर ये रायता इस पे सिमट नहीं रहा। We are Gen Zs. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. अब आपके मन में सवाल आएगा, ये जो मोहतरमा इतना गुस्से में है, गुस्से में क्यों है? तो मैं आपको पूरा मैटर समझाता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि इनका एक ग्रुप, मतलब लड़की और उसके साथ जो ग्रुप वाले थे बाकी लोग, इनका एक ग्रुप लद्दाख घूमने गया हुआ था। तो जब ये लौट रहे थे वापस, लगभग बात होगी 25 जुलाई के आसपास की, तो बीच में एक चेक पोस्ट पड़ता है मिनी मार्ग नाम से। तो वहां पर बताया जाता है ऐसा सूत्रों के हिसाब से कि मौसम खराब भी था और वहां पे एक सेना का काफिला भी गुजरने वाला था। इस कारण से इनको 4-5 घंटे बीच में रोक लिया गया। अब जाहिर सी बात है, जब किसी व्यक्ति को 4-5 घंटे सड़क पे रोक लिया जाएगा तो फ्रस्ट्रेट भी होगा, इरिटेट भी होगा, कुछ और मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, कई सौ बातें हैं, तो गुस्सा आ सकता है। मगर गुस्सा आने के कारण क्या आप सेना के साथ बदतमीजी से बात करोगे? क्या आप अपनी ये बेहूदगी दिखाओगे? तो आगे वीडियो देखिए इन्होंने और क्या क्या कहा। हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। इसने बोला वी आर जेंजीज, हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे। अरे भाई जेंजी हो तो क्या सर पे चढ़ोगे? क्यों जेंजी को बदनाम करने पे लगे हुए हो? क्यों इस शब्द को बिल्कुल इसके मायने खराब कर रहे हो? हमारा देश का जेंजी ऐसा नहीं है। हमारा देश का जेंजी पढ़ाई लिखाई में लगा हुआ है, वो उसके सपने बड़े हैं, वो आगे बढ़ना चाह रहा है, वो आगे बढ़ भी रहा है, वो अच्छे उद्योग धंधे चला रहा है। हमारा जेंजी ऐसा नहीं जो ऐसी बेहूदगी करे। इसके बाद इसने बोला हम यहाँ पैसे देके आते हैं। तो भाई पैसे देके आते हो तो उपकार कर रहे हो किसी पे? पैसे देके तो दुनिया आ रही है, पैसे देके आ रहे हो तो सेवाएं भी ले रहे हो। तो पैसे देने का मतलब ये हुआ कि अब आप सेना को गाली दोगे, आप देश को गाली दोगे, सुरक्षा कर्मियों का मोरल घटाओगे। आपको पता है वो एक संवेदनशील इलाका है। अगर कुछ अनहोनी हो जाती, आप मान लीजिए आपको जाने देते, कुछ अनहोनी हो जाती, आपकी गाड़ी पलट जाती, कुछ हो जाता, फिर आप इसी सेना को, इसी सुरक्षा कर्मियों को, इसी देश को, क्योंकि आपने ठेका ले लिया है गाली देने का, आप गाली देते कि सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे वहां पर। मौसम खराब होता, जैसे वहां से मौसम खराब था, मौसम खराब के कारण अगर कोई पत्थर गिर जाता, आपकी गाड़ी पलट जाती, कुछ और हो जाता, तो आप फिर दोबारा से पूरी व्यवस्था को गाली देना स्टार्ट कर देते। मेरी सरकार से अपील है कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से लोगों को उकसा रही है, जिस तरीके से ये कश्मीर का नाम लेके कश्मीर को बदनाम कर रही है, कह रही है कि सेना कश्मीरियों के साथ गलत करती है, क्या कहीं इसका कोई एजेंडा तो नहीं है? इस पे FIR होनी चाहिए और पूरी जांच होनी चाहिए किस पर्पज से इसने ऐसे शब्द बोले हैं। क्या ये फ्रस्ट्रेट थी? वो थी तो कोई बात नहीं, मगर क्या इसके पीछे कोई एजेंडा तो नहीं है? भाई जिन कश्मीरियों की आप बात कर रहे हो वो कश्मीरी इन सेना से बहुत खुश है। वहां के कश्मीर के मुख्यमंत्री ने अपना एक्स पे बयान भी दिया है कि जिस तरीके से लोग लिख रहे हैं वी आर जेंजीज, जैसे एक समय पे लोग बोलते थे कि जानते हो मेरा बाप कौन है, मेरा बाप विधायक है, मेरा बाप फलाना है, मेरा बाप जिनका है। तो इस तरीके से बेफालतू में जेंजी के नाम पे धमकी देना बंद कर दो। ये बयान है वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। जब वे परेशान नहीं है, उन्हें दिक्कत नहीं है, तो आप ये किस तरीके से लोगों को भड़काने का काम कर सकते हो? क्या एजेंडा आपका इसके पीछे? और अगर आपने इतना ही सही बोला है, सब कुछ ठीक बोला है, कुछ गलत नहीं बोला है, तो आपको माफी क्यों मांगनी पड़ी? क्यों मीडिया के सामने आके बोलना पड़ा कि मुझे खेद है? क्योंकि आप भी जानते हो आपने गलत बोला है। आपके परिवार वाले, आपके रिश्ते वाले और जिन जेंजी की आप बात कर रहे हो, वो जेंजी सब आगे बढ़ने वाले, सब पढ़ने वाले हैं। उन्होंने प्रेशर डाला होगा, आपने समाज में आपका प्रेशर पड़ा होगा, लोगों ने कहा होगा आपने गलत किया है, तब जाके आपने माफी मांगी है। तो आप कुछ भी बोलिए, किसी को भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। जेंजी है, आपका अधिकार है, सबका, मेरा तुम्हारा सबका अधिकार है, पर कम से कम थोड़ी शर्म करके कहा क्या बोलना है इस तरीके से बोलिए। सेना पे बेफालतू में नहीं, सेना पे आप आरोप लगा सकते हो अगर सबूत है तो, बेफालतू पे आरोप लगाना बंद कीजिए और देश के नाम को बर्बाद करना, खराब करना और जेंजी वर्ड को खराब करना प्लीज बंद। पहले तो जय हिंद अपने जवान भाइयों को, जो मेरे भाई बाप सब कुछ हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपने घर में सेफली सो पाते हैं, सुबह उठ पाते हैं। आप लोग बॉर्डर पे रह के हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हम जैसे बदतमीज लोग फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी बोल देते हैं, जबकि आप लोग हमें कभी कुछ नहीं बोलते। हम इन लोग फ्रस्ट्रेशन में आपको हमेशा पॉइंट आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने जवान भाइयों से, तमाम इंडियन आर्मी से और JNK की आर्मी से दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे छोटी बहन समझ के मेरी बातों को आप प्लीज इग्नोर करें और मुझे माफ कर दें सर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने ये सब चीज बोली। मुझे